सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ओह, इसका मतलब अमाने की वो पड़ोसी और कोई नहीं एंजल थी। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे एंजल नाम से ना बुलाओ तो। तो अब तक मैं इस केस को जितना समझ पाया हूँ उस हिसाब से शीना अमाने के ठीक पड़ोस वाले घर में रहती है और यही वो लड़की है जो उसके लिए खाना बना कर लाती है। क्यों, मेरी थियरी सही है ना अमाने? हाँ, एक्चुअली इसने भी मेरी मदद की थी। इसके घर की हालत देखने के बाद मुझे पता चला कि फुजिमिया बहुत ही अनहेल्दी तरीके से जीता है। मुझे चिंता हो रही थी। अच्छा, तो ये बात है। ओह, अब मेरी थियरी धीरे धीरे सही प्रूव हो रही है। शीना का पॉइंट तो मैं समझ गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा अमाने को उसके लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही। वैसे देखा जाए तो ये तेरी शादी की ट्रेनिंग हुई। हाँ। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। और मैं शीना के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता और यही रीजन है कि शीना ने मेरी हेल्प करनी शुरू की। चल, अब तू इतना बोल रहा है तो मान ही लेता हूँ, बट सीरियसली एज अ कपल तुम दोनों बहुत अजीब हो। वो गिफ्ट भी तूने इसी के लिए लिया था ना? ओह, हाँ, चुप करो। लेकिन मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। हर वक्त बकवास करनी जरूरी है? ऐसा कौन बोलता है? तो हाँ, हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे रिलेशनशिप की तरह लवी डवी नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों ने किसी को भी ये बात बताई तो हम दोनों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, समझ गया। इतना बोल रहा है तो किसी को नहीं बोलूंगा। और तुम तो बिल्कुल चुप रहना। अरे मुझे तो वैसे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं तो शांत हूँ। अगर मैंने ये बात किसी को बताई भी तो कोई यकीन नहीं करेगा कि इतनी क्यूट लड़की तुम्हारे लिए डिनर बनाती है। हाँ हाँ, मौका मिला है, कर लो बेइज्जती। अरे पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इतना टची मत हो। मैंने आज से पहले एंजल को कभी इतना करीब से नहीं देखा है। ये इतनी प्यारी है कि जिसने इसका नाम एंजल रखा बिल्कुल सही रखा है। इसके चेहरे की बनावट इतनी परफेक्ट है और इसकी स्किन भी कितनी साफ है। आईलैशेस सुंदर, बाल लंबे और सिल्की। स्लिम है लेकिन फिगर अच्छा है। हाँ, ओके। इसकी स्किन कितनी ग्लो करती है। तुम खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करती हो मुझे भी बताओ ना। तुम इससे दूर रहोगी प्लीज? देखो, ये बहुत ज्यादा शाय है। तुम्हारी दोस्त नहीं है जो इतना फ्रेंडली हो रही हो इसके साथ। ओह, मुझे माफ करना। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि तुम्हें छूने का दिल किया। कोई बात नहीं। शीना, वैसे तो ये बहुत ही अजीब सी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। एक मिनट, क्या तुमने मेरी तारीफ की? तुमने पक्का मेरी इंसल्ट ही की होगी। जिस तरह से तुम चिल्ला रही हो मेरा पॉइंट सही प्रूव होता है। नहीं, मैं नहीं मानती। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ? क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ जरूर। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्ती करने के लिए हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना होगा। मैं हूँ चितोसे शिराकावा। मैं अमाने की बेस्ट फ्रेंड ही हूँ ना? हाँ, अमाने की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड का मुझे शर्म आ रही है। ऐसे शर्माने की एक्टिंग करते हुए बहुत ही गंदा लग रहा है तू। अबे तुझे पता नहीं है क्या? मैं एक्टिंग की दुनिया का शहंशाह हूँ। इत्सुकी, नाम तो सुना ही होगा। बकवास की तो घर से बाहर निकाल दूंगा। तू इतनी ठंड में मुझे घर से बाहर निकालेगा? तेरा दिल है या पत्थर? चुप कर। तुम टेंशन मत लो, हमारा ये ड्रामा तो चलता रहता है। चलो अब फिर से शुरू करते हैं। मैं हूँ इत्सुकी आकाजावा। ये जो चिड़चिड़ का भंडार यहाँ बैठा हुआ है, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर अमाने तुम्हें कभी तंग करे या कोई ऊट पटांग हरकत करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। अपनी हरकतें बंद करोगे? मुझे नहीं लगता कि फुजिमिया को मुझ में उस तरह का कोई इंटरेस्ट है। भले ही ये घर के कामकाज में अनाड़ी है, लेकिन ये इतना अच्छा इंसान है कि मुझे इसे डर नहीं लगता। घर के कामकाज में अनाड़ी है वाली बात छोड़कर तुमने लास्ट में जो कहा उसके लिए थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो शीना। जरा अपनी स्पेशलिटी तो बताओ। ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन मैं हर तरह का खाना बना लेती हूँ। क्या बात है! तुम्हें बता दूं, मुझे भी कुकिंग करने का बहुत शौक है। मैं खाना बना तो लेती हूँ पर अक्सर वो खाने लायक नहीं होता। पर जो भी हो, इक्कुन हमेशा मेरे हाथों से बना खाना बड़े प्यार से खा लेता है। सॉरी, तुम परेशान हो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं आज तक इतने मजेदार लोगों से कभी नहीं मिली। मुझे वाकई बहुत मजा आया। हाँ, चितो से थोड़ी अजीब तो है लेकिन उसके साथ मजा आता है। और अगर वो ज्यादा टची हो तो उसे थप्पड़ मार देना। मैं उसे थप्पड़ नहीं मारूंगी, ठीक है? उसे समझाने की कोशिश करूंगी।
आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ वो तो है, पर अफसोस की बात है कि इस मौसम में हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों ना हम घर में रहकर इस मौसम का मजा लें। लेकिन ऐसे ही स्नो गिरती रही तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। स्नोफॉल रुक जाए तो बेहतर होगा। ओ, अभी तो तुम्हें इस नज़ारे का मजा लेना था। अरे हाँ, मैंने आज चिकन करी बनाई थी, यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है? और कल लंच के लिए मैं इसके साथ साथ ऑमलेट और फ्राइड राइस भी बना दूंगी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे तो अभी से भूख लग गई। अच्छा रुको, मैं अभी लेकर आई। काश हम दोनों हमारे सीक्रेट को कुछ दिन और सीक्रेट रख पाते। अरे पता नहीं मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। खाना बहुत टेस्टी था। खुशी है तुम्हें पसंद आया। अमाने एक बात तो है, मैंने नोटिस किया है कि तुम खाना खाते हुए बहुत खुश लगते हो। मैं इसीलिए खुश लगता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो माहिरो। तुम हमेशा मेरी तारीफ करते हो, थैंक यू। लेकिन इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम कितनी टैलेंटेड हो तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। वैसे तुमने इतनी सारी रेसिपीज बनाना कहाँ से सीखा? जो मेरी देखभाल करती थी उन्होंने मुझे ये सब बनाना सिखाया। वो कहती थी जब तुम्हें कोई खुश रखने वाला मिले तो तुम उसके पेट को खुश रखना। वैसे एक बात तो है, उनकी वजह से मेरा पेट जरूर खुश रहता है। और लगे हाथ मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। ओह, वो जो भी हो, तुम्हारा ख्याल रखने वाली तो कमाल की कुक होंगी ना? हाँ वो तो है, पर मैं अभी भी उनके जितना अच्छा खाना नहीं बना पाती। उनके हाथ के बने खाने में अलग ही खुशी हुआ करती थी। मतलब उनके हाथ का खाना कमाल का होता होगा। खैर, मुझे तो हमेशा तुम्हारे हाथों से बना खाना खाकर खुशी मिलती है। क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं, कभी लगा नहीं था कि मेरे हाथ का खाना खाकर किसी को इतनी खुशी मिलेगी। समझ नहीं आता तुम्हें अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं है। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना पसंद करूंगा। हाँ? तारीफ करने के लिए थैंक यू। तो हमारा कल दोपहर का प्लान फाइनल है ना? हाँ, हमने वही डिसाइड किया था ना। हम साथ में लंच बनाएंगे और फिर हम साथ में मिलकर वीडियो गेम्स खेलेंगे। क्यों, ठीक है ना? मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ। ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो, इसे ऐसे प्रेस करना होता है और तुम्हें सही मौका देखकर उसके करीब जाना होगा। I'm sorry। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। माहिरू, सच में सॉरी। इट्स ओके। वैसे जो हुआ उसका मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ? तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया? हाँ, थोड़ी हैरानी जरूर हुई, पर गुस्सा नहीं आया। तुम मेरे लिए कोई अनजान थोड़ी ना हो। माहिरू, इतना हिलने की जरूरत नहीं है। बाप रे, ये कितनी क्यूट है। तुम गेम कम खेल रही थी और हिल ज्यादा रही थी। मैं
जानबूझकर थोड़ी हिल रही थी, सॉरी। हाँ, मुझे पता है, तुम बच्चों की तरह खेल रही थी। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मजा आ रहा था। झूठ मत बोलो, तुम मजाक ही उड़ा रहे थे। ओह, अगर कोई सीखने की कोशिश करेगा तो मैं उसका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? हंस रहे थे मतलब मजाक उड़ा रहे थे ना? ऐसा नहीं है, तुम बस बहुत क्यूट लग रही थी। क्यूट से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो तुम्हें मुझे देखकर हंसी आ रही थी? अरे क्या हुआ? ओ ओ ओ अमाने, तुम पागल हो। मैं जीत गई। बहुत ही अच्छे माहिर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, तारीफ करने के लिए थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया और मैं खेलना भी सीख गई। ओह, ओ, रेस जीतने की खुशी में ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? मुझसे गिफ्ट नहीं चाहिए तो ये मानकर ले लो कि कोई मोटू सा बुजुर्ग आदमी आया था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट देकर चला गया। ओह, अरे खोलकर तो देखो। खोलती हूँ। वैसे इसके अंदर कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। हाँ? चाबी रखने का केस है। वो मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दी थी ना, इसीलिए। तुम्हें यूज नहीं करना तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, मैं इसे जरूर यूज करूंगी, मुझे पसंद आया। अमाने, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी होगी। लगा नहीं था से क्या मतलब? अब तुम्हारे कपड़े ही देख लो, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है। ओह, वैसे जूनियर हाई स्कूल के टाइम तुम्हारा फैशन सेंस काफी अच्छा था। वो तो इसीलिए क्योंकि मेरी मॉम मुझे। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? शिहोको ने मुझे एक बार फोटो भेजी थी और लिखा था कि वो जब खुद को अच्छे से मेंटेन रखता है तो ऐसा दिखता है। पुरानी फोटो कैसे भेजी? अच्छा, उस दिन दोनों ने नंबर्स भी तो एक्सचेंज किए थे। वैसे उसमें मैं इतना भी अच्छा नहीं दिखता था। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अमाने, तुम्हारे इन बालों की वजह से तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता। तुम्हारे फीचर्स काफी अच्छे हैं, बस बालों को स्टाइल करके थोड़ा पीछे कर लो। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी आंखों में इतनी चमक पहले कभी नहीं देखी। ओह, ये कह रही है तो सच ही होगा। खैर, अब मेरी बारी। हाँ? ओह, सुनो ना, मैं भी तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आई हूँ। ये तो काफी गर्म है और बहुत सॉफ्ट भी है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। ओह, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो सोच रहा था कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम कितनी शांत रहती थी और अब देखो कितनी बातें करती हो। क्या सच में? हाँ, सच में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से तुम कुछ देर पहले मुस्कुराई, तुम इतनी क्यूट लग रही थी। काश तुम हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। हाँ? तुम्हें उस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अब कंफर्टेबल हो गई हो, इसीलिए वो। प्लीज कुछ देर के लिए तुम चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें शर्म आ रही है क्या? प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। उस दिन मैं घर आकर गर्म पानी से नहीं नहाया